हेलो मिस्टर जान, ये इनकी प्राइवेट मीटिंग्स की कुछ फोटोज हैं। मुझे तो ऐसा सनम और जान यहाँ आए। देखो मत, देखो मत, इधर देखो, इधर देखो। क्या बकवास है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तुम कुछ मत बोलना, समझ गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस क्रिम पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझ गए तुम? हाँ ईद, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? सनम, मैं इससे बात करने आया था। इस आदमी ने मेरी क्रीम चुराई है और 100 बॉक्सेस ऑलरेडी बना चुका है ये। मुझे पता है, मैं इसे वार्निंग देने आया था खाली, बस। मैं अभी जा रहा हूँ, हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलेंगे कोर्ट में। तो तू इसे रोकने आया था यार? ये गेट और कितना नीचे गिरेगा तू? हाँ, मैं इसे रोकने आया था। सनम काफी मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है? ये गेट बोलना, एक्सप्लेन कर कि तू इससे क्यों मिला। हाँ, तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था, क्या बात है? मैं जमाल से मिलने गया था, काफी पुरानी दोस्ती है हमारी, क्या मैं नहीं मिल सकता? तेरा एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना मारोगे तुम मुझे। जान, इट्स फाइन। इट्स फाइन? हाँ, इट्स फाइन। अच्छा, तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये आदमी अच्छा है? हाँ सनम, हाँ बोलो, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? क्या बोल क्या रही हो? जान, क्या आदमी है ये? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो मेरी क्रीम है, मेरा बिजनेस है। तुम सिर्फ मेरे बुक पब्लिशर हो। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, ओके? तुम्हारा बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस। जान तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं है क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तुम मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहोगे या फिर तुम मुझसे ही दूर चले जाओ। दूर चला जाऊं? दूर चला जाऊंगा मैं, समझ गई? आप लोग मुझे क्या शांत हो जाइए आप। यहाँ से। जान, हम बात कर सकते हैं? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती सनम? क्यों, बोलो। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया, बताओ मुझे। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं जेलस हूं? सनम, एक बात बता देता हूं मैं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स हैं। आई ट्रस्ट यू जान। जान, मेरी बात सुनिए, आप मुझे फिर से ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। प्रॉमिस करिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं हमेशा से यही हूँ सनम, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं मिलूंगा, समझी तुम? हाँ जान, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, बताओ। वो नहीं, अब क्या करेंगे हम? ये मैंने क्या कर दिया? माफी मांगनी होगी अब। माफी क्यों मांगनी है? किस तो अच्छी थी। जान, ऐसे कैसे जान? माफी तो मुझे मांगनी है ना, मैंने कर दिया था ना। हाँ, मैंने कर दिया था ना, तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे लगता है जरूर इसमें इस जालिम धूप और गर्म रास्ते का हाथ है। मैं धूप में चल रही थी और मैं फिर थक गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब मुझे घर जाना चाहिए। सनम रुको, मुझे बात करनी है। बात करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो हो गया है, अब क्या बचा है? अच्छा, पर संभल कर, हील्स पहनिए, गिर जाओगी तुम। क्या कर रहे हैं आप जान? ठीक है,
भागना तो भागो, क्या मैं क्या करूँगा। अच्छा कैब बुला लो। कहाँ है मिस्टर जान आप? सुनिए ना जान, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे अंदर की आवाज वो भी मुझे रोक नहीं पाई। वैसे रास्ते पर खुलेआम किस करने वाली लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ, पर अब हमें डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हम दोनों से गलती हुई, हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ था। प्रॉमिस करते हैं, ठीक है ना? प्रॉमिस किया। आप भी भूल जाइए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था। अगर आप भूल नहीं गए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भूल जाइए सारी बातें, प्रॉमिस, ठीक है? डिसेंसी मेंटेन करेंगे। भूल जाएंगे ना आप? आपने प्रॉमिस किया है। आपको भूलना ही होगा, आपको भूलना ही होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सनीम, बेटा तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ पक्का ना? हाँ तो तुम पुतले से बात क्यों कर रही हो? हाँ डेनिस, हमारी डेनिस क्रेजी है, उसने ही थेरेपी की तकनीक बताई है। खुद से बात करने की आइडिया अच्छा है ना? आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, अपने आप से बात करने में मजा आता है। अच्छा लगेगा आपको, आप भी बात करके देखिए। ठीक है, तो अब इनहेल करो और 4 सेकंड तक सांस रोको और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करो। डेनिस, तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है क्या? हम पर तुम्हारी ये थेरेपी टेक्निक थोपने की कोशिश क्यों कर रही हो? इतनी गर्मी है यहाँ, मेरी जल रही है, गॉड डैम इट। जे एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे ब्रीदिंग थेरेपी कहते हैं और तुम हमारी थेरेपी में डिस्टर्बेंस ला रहे हो। इनहेल और एक्सहेल करो तो तुम्हें स्ट्रेस से राहत मिलेगी, वरना तुम जिंदगी भर स्ट्रेस में रहोगे। चुपचाप एक्सरसाइज करो। कब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहाँ राहत मिली है मुझे? हमें ये पूरा दिन करना पड़ता है क्या? और एक बात बताओ मुझे, इससे मेरे मसल्स बनेंगे क्या? क्या होता क्या है इससे? मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। तो एक काम करो, तुम जाओ और अपने साथ अपनी टॉक्सिक फीलिंग्स भी ले जाओ। इस टॉक्सिक आदमी को हटाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं। इनहेल कामली एंड एक्सहेल कामली। हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ओके? समझ गए साहब? चलो शुरू करो, ब्रीदिंग जरूरी है। इनहेल एक्सहेल ही करते रहो बस पूरा दिन। थैंक गॉड। देखा, अच्छा लगा ना तुम्हें? इट रियली वर्क्स। नहीं, वो रिएक्शन सनेम के लिए था। सनेम, क्या हुआ? तुमने जमाल से बात की? हमने एक दूसरे को किस किया। हाँ? क्या? कैसे? कब? किस मतलब लिप्स पर किस? क्या? मैंने क्या कहा? किस किया तुमने? वो नहीं, वो मैंने गलती से कह दिया। मैं जमाल को क्यों किस करूंगी? मैं पागल हो गई हूँ क्या? अच्छा वो हम बच गए। थैंक गॉड। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। वैसे उसने मेरे क्रीम्स को डिपॉट में छुपा कर रखा है। बहुत सारे क्रीम्स है वहाँ। तो अब हम क्या करेंगे? हम भूल जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सब कुछ भूलना होगा। सनेम, तुम पागल हो गई हो क्या? वो क्रीम्स हमारी है, हम क्यों भूलेंगे? भूले हमारे दुश्मन। क्या कह रही हो तुम ये? क्रीम्स के बारे में कोई नहीं भूलेगा। क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, जमाल ने मेरी क्रीम्स चुराई है, वो मेरा प्रोडक्ट ऐसे कैसे, उसे कैसे भूल जाएंगे? वो वाला किस्सा नहीं, वो कोई और केस था। अब मैं पागल हुई जा रही हूँ, तुम लोगों को बाद में बताऊंगी सब कुछ। ओके, अभी मैं चलती हूँ, बाय, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। बाय। मुझे कोई किस नहीं चाहिए। ये होता है पॉजिटिव एक्शन। क्या पॉजिटिव था इसमें? ये किसिंग विसिंग का फंडा तुम्हारी थेरेपी में भी है क्या? ये सब सिखाते हो तुम लोगों को? नॉनसेंस। मैं बस ब्रीदिंग थेरेपी तो सिखा रही थी, और क्या कर रही थी? कहाँ है जॉन डेविड यार? कहाँ रह गए वो? गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? अच्छे से नींद आई? हाँ हाँ, इनफैक्ट मुझे तो कल कुछ ज्यादा अच्छी नींद आई। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है, मैंने अपनी सेकंड बुक का ड्राफ्ट कल बैठकर बना भी दिया। क्या मजाक कर रही हो? तो इसलिए कल तुम इतनी थकी हुई थी? वैसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ठीक है, क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। इंस्पिरेशन तो उस किस्से मिली
मतलब किस किस से नहीं मिली वो पूछो मत। और फिर मैंने कई सारे आइडियाज नोट डाउन किए। तुमने जान को कहीं देखा क्या? नहीं, वो जरूर सो रहे होंगे। नहीं, वो इतनी देर तक नहीं सोते, शायद एक्सरसाइज कर रहे होंगे या फिर बीच पर गए होंगे। अच्छा सनीम, एक बात पूछूं तुमसे, क्या जान और तुम्हारे बीच में प्राइवेट या सीक्रेटिव हुआ? हाँ बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेनिस तुम भी ना। नहीं, ऐसे ही गुड पूछ मॉर्निंग लिया। एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हाँ, आप कैसी है? मैं भी। सनम, मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लाई हूँ। ये कितने दिया है? मैंने खोल कर नहीं पढ़ा है। उसने मुझसे कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूं, तो इसीलिए थैंक यू सो तुम्हें मच। देने क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं मिसेस हुमा? नो थैंक्स स्वीटी, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं कैब बुला लेती हाँ, बुला हूँ। दो। नहीं नहीं, मैं टैक्सी पकड़ लूंगी। मुझे थोड़ी एक्सरसाइज की भी जरूरत है ना। जान को मेरा हाय कहना। ये औरत एकदम कमाल है, एकदम इंटरेस्टिंग है। मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। ऐसे कैसे? तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तुम फिगर आउट करो। मैं लेटर पढ़ कर आती हूँ। मैं क्यों समझूं? उन्हें जो करना है करें। सनम, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। कल जो तुमने कहा वो एकदम सच था। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। मैं जानता था कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए मैं कनाडा लौट रहा हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं अमेरिका के पब्लिशर का कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। आई विश यू सक्सेस। गीत। एक तो गलती से हमें इस सेलिंग क्लब का कमर्शियल मिला है और ऐसे वक्त में ये मिस्टर जान गायब हो गए। कमाल है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। और तो और मिस्टर अजीज भी घर पर नहीं है। जे तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये लोग अपने जॉब में इतने सीरियस नहीं है जितने कि हम हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों मिलकर कुछ करते हैं। तुम, मैं, मिस जरिन। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं मूजो? कैसे कर सकते हैं? हमारा सेलिंग एक्सपीरियंस सिर्फ इतना है कि हम फेरी से सिटी की दूसरी ओर जाते हैं और वहाँ जाकर चाय जी पीते हैं। काम डाउन, तुम बहुत स्ट्रेस देते हो सबको। मैं नहीं हो सकता काम। मैं चाहता जरूर हूँ पर नहीं हो सकता मिस डेरेन। मुझे काम होने के लिए मत बोलो। नहीं, अरे जान का कॉल नहीं लग रहा। किसी को पता है वो कहाँ गए हैं? हाँ, कोई तो है जिसे उसकी गैर हाजिरी से फर्क पड़ता है। लगता है तुम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं मिस्टर अजीज से बात करती हूँ। लो, ये भी चली गई। देखो जे ये भी चली गई, पैनिक मत होना प्लीज। मैं एक अच्छे सेलर को जानता हूँ जो हमारे काम आ सकता है। बहुत एक्सपीरियंस है वो। तो चलो चलकर उससे मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो उससे मिल ही जाएगी। हमें एक बार चलकर कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्यों? हम ऐसे हार नहीं मान सकते। पता है मेरा दिल क्या कहता है कि ऊपर वाला भी हम तीनों के साथ है। बस हमें वहाँ पर जाना चाहिए, वरना ऊपर वाला कैसे मदद करेगा? अच्छी बात है, वैसे भी मैं पक गई हूँ इस शोरगुल से। चलो चले। अप्रूवल भी मिल गया। चलो जे अब तुम तैयार हो जाओ। हल्ला बोलते हैं, हम होंगे कामयाब। हाँ। कितना ड्रामा करता रहता है ये। किसी को खुद पर कंट्रोल नहीं है। उनकी कार तो यहीं पर है, पर वो यहाँ नहीं है। शायद वो सो रहे इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहे, पर वो इस वक्त नहीं सोते। शायद कहीं गिरकर बेहोश हो गए होंगे। फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा। सनम, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं उन्हें बचाऊंगी। जान, 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 जान। शायद वो इस बात से अपसेट हो गए होंगे कि तुम उन्हें किस करके भाग गई। उसने सोचा होगा कि तुम्हारे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। नहीं, देखो उनकी सूटकेस यही है, वो कहीं नहीं गए हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पैक करके वेकेशन पर गए हैं। वो ऐसे ही चले गए होंगे। ऐसा तो वो कई बार कर चुके हैं, इससे पहले भी। नहीं नहीं, उनका नेकलेस और उनकी रिंग यहीं पर है। वो इनके बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सलीम,
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे तो हमने ये सब जान के लिए खरीदा है। वही ये सब सामान लेकर आए थे। बहुत अच्छे, सही किया आपने। और तुम? मैं वो अपने कपड़े धोने जा रही थी तो मैं यहाँ आ गई पूछने के लिए कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। आखिरकार हम पड़ोसी जो ठहरे तो पूछना पड़ता है ना। हाँ, सलीम, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम पुतले से बात कर रही थी। हाँ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, उतना जरूरी नहीं है। वो तुम उससे क्या बात कर रही थी? थेरेपी बस थी। वही जानना है। डेनिस ने एडवाइस दी थी कि खुद से ही झगड़ा करूं उससे। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मैं जान को ढूंढ रही थी। उनका फोन कब से बंद आ रहा है, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? मेरा भी फोन नहीं लग रहा, लेकिन कल वो थोड़ा सा उदास दिख रहा था। कुछ हुआ था क्या? क्या तुम जानती हो? नहीं, मैं तो बस उन्हें अपने पर्सनल काम से नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं वो एजेंसी के काम से ढूंढ रही थी। हमें मीटिंग करनी है ना, इसलिए। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे और जान के बीच में कुछ स्पेशल चल रहा है जो हमें नहीं पता है। नहीं मिसेस मेरेबन, आप मुझे जानती नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर एम्बैरस मत कीजिए। ये मैं बाद में ले जाऊंगी, अभी इसे धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साफ है। दरअसल आपका बेटा इसे अपने प्यार में क्रेजी कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन क्या प्यार भी एक तरह का पागलपन नहीं होता? चलो छोड़ो इनको। हाँ, बस यहाँ रोक दीजिए। ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। Welcome. और सनीम, लैला, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लैला, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। बस भी करो सनीम, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल डालो। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैं बताती हूँ, लेकिन मुझ पर गुस्सा मत करना। ठीक है, बोलो। तो काम डाउन। ठीक है, बोलो। मतलब तुम जान के साथ फिर से? हाँ? मैंने उनको किस कर दिया था, वो भी लिप्स पर। देखा, तुम चिल्लाई ना, मैंने बताया सनीम, था। क्या बक रही हो तुम? तुमने उसको किस किया? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता कैसे, मुझे बस लगा और मैंने कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें पुश कर दिया और वहाँ से भाग गई क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे और मुझे परेशानी हो रही है कि वो कहाँ होंगे। तुम इतनी सारी बेवकूफियाँ एक ही वक्त पर कैसे कर सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। किसी इंसान को किस करो और उसके बाद उसे पुश करो और वहाँ से भाग निकलो, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना। अब पता नहीं जान कहाँ गए होंगे। कहीं वो भाग तो नहीं गए होंगे ना? अगर वो चला गया, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। उसको पूरा हक है ये करने का। तुम भी अजीब ही हो। मेरे दिमाग से बोझ उतर गया है। गुड। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तुम जैसी बहन हो तो अच्छा ही हाँ, लगेगा मेरी ना। बहन हो। अरे तुम कहाँ चली? रुको, मेरे लिए रुको। मुझे जाना होगा, मैं जाकर जरा रिलैक्स होकर आती हूँ। सलीम, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ और तुम जा रही हो। मुझसे कह सकती हो। वैसे वो कहाँ गई? तुम तो एक साइकोलॉजिस्ट हो ना? हाँ। वेरी गुड। आओ मेरे साथ। अभी वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ, चलो वक्त जरा। तो है। ठीक है, मिस डेरन, आपने मुझे को कहीं देखा क्या? वो जीजी के साथ समंदर पर गया है। कह रहे थे किसी आदमी को जानते हैं, उसी से मिलने। यार जेजे, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करें, हमें किसी न किसी अरे की पर मदद वो तो चाहिए कैसे ना। मदद करेगा? वो कोई सेलर नहीं था, वो एक फिशरमैन था, समझा करो जरा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मछलियाँ तो पकड़ता ना, समंदर के पास रहता है, ये बस तो उससे है। एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अरे क्या वो कहाँ ले जा रही है मुझे? अरे सनीम सिचुएशन को समझ गई है, अब ये इसको वार्न करेगी, देखना। मुझो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन उसका रीजन मुझे प्लीज मत पूछना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, बताओ क्या बात है, बोलो। मान लो कि किसी लड़की ने तुम्हारे लिप्स पर किस कर दिया और उसके बाद तो ऐसी कोई जिसे मैं जानता हूँ? हाँ। क्या वो लड़की मिसेस मेलहाट जैसी होगी क्या? मुझे वैसी लड़की पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम प्यार करते हो, उसने तुम्हें किस कर दिया तो? गुलीस। हाँ हाँ हाँ, उसने अगर तुम्हें किस कर दिया और बाद में उसने तुम्हें पुश करके वो वहाँ से तुमसे पीछा छुड़ाकर भाग गई, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? तुम्हें क्या शर्म आएगी या फिर तुम उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाओगे? मुझे बताओ ना, क्या करोगे? कैसा लगेगा मुझे? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं उसके गाल पर एक जोरदार चमाट मारूंगा। मुझे इतना गुस्सा आएगा ना कि मैं अपनी सारी पुरानी अच्छी यादें भूल जाऊंगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं उससे कहूंगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, सब भूल जाओ, मुझे किस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे किस करने से मेरा मन नहीं बदलेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिमाग है, और दोनों मुझे ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि तुम दफा हो जाओ। मुंह पे दरवाजा बंद कर दूंगा उसके।
तुम भी मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ सनेम? ये तो बहुत डिस्ग्रेसिंग है। और टची भी है। अब मैं क्या करूं? अगर गुलीस का मैसेज आया होगा तो उसे बोल देना कि मैं उसे भूल गया हूँ। गुलीस शक्ल मत दिखा नहीं अपनी। यार, गुलीस को गुलीस बोलना भूल हो जाए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। क्या बोलूं यार, पुराने जख्म छेड़ दिए सनम ने। मैंने दवा लगा लिया। हेलो, कैसी हो लैला? ठीक हो, लेकिन तुम गुलीस के बारे में क्यों पूछ रहे थे उससे? मुझे लगता है कि उसने सनेम को मैसेज भेजा है। क्या करे, मैं हूँ इतना अच्छा, उसे मेरी याद आ गई होगी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। ये गुलीस को मेरे बगैर जीना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। मुझे सही कह रहा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ सही कहा। हाय सनम। जॉन, जॉन, जॉन। क्या हुआ, अभी किस नहीं करोगी? नहीं, अरे बाप रे, क्या सरप्राइज दिया मैंने। आप लोग तो सरप्राइज हो गए थे ना कि मैं कैसे अपने बिजनेस पार्टनर से अचानक कैसे लिपट गई। आप सरप्राइज तो नहीं हुए? ये तो बहुत शॉकिंग था। क्या कुछ तुम अच्छा। एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो इस बारे में? मैंने उनको हक किया, मतलब मैं सब जानती हूँ। मुझे मुझे हर चीज पता है, पूरी डिटेल में मैं सब जानती हूँ। मुझे हर चीज पता है, हर चीज पता है। तुम खुद को रोक नहीं सके और सनम को सब कुछ बता दिया। बोलो, तुमने बता दिया ना सब कुछ उसे? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ राइट, मैंने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो क्या न्यूज़ थी, वो सरप्राइज जो हम रिवील करना चाहते थे इनके सामने? गाइस, वो क्रीम का केस खत्म हो गया है और अब जमाल नाम की मुसीबत भी नहीं रही। ओहो, क्या बात है, आखिरकार ये मसला सॉल्व हो गया। अब तो किस डिजर्व करता हूँ मैं। मजाक मत कीजिए। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने इन्हें फिर से हक क्यों किया? मुझे पता था, और हर बार मैं जब भी ये खबर सुनती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जैसे मैंने पहली बार ही सुन लिया है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाती। सही है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? उनके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए केस कर दिया उनपे। उन्होंने उसका ऑफिस सील कर दिया। अच्छा, मतलब केस खत्म हो चुका है अब। आप ग्रेट हो मेरे भाई। हाँ सच में फैंटास्टिक, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और हाँ, इगित मेरे लिए एक खत छोड़कर गया है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, इसलिए अब मेरा एक नया पब्लिशर होगा, एक अमेरिकन। इसलिए आज के बाद सारी खबरें अच्छी होंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। ये फिर से लिपट गई आज तो उनसे। माहौल ही बन गया है। ओह, मैंने फिर से ऐसा कर दिया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हमें गुड न्यूज मिली। तो मैं अपनी नई कैंपेन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ रिगाटा के कमर्शियल के लिए। हमें इसके लिए बहुत काम करना होगा, तो मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है कि आप मिलकर काम करेंगे। रेगेटा कैंपेन। रिगाटा कैंपेन। ब्रावो, ब्रावो। मैं ये फिर से नहीं करने वाली। रिगाटा कैंपेन, मुझे ये सब पता था।